हेलो गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 3 में। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि काबुका को बचाने के लिए इक्कीकुरु बीच में आ जाती है। तो चलिए गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गोरू के हमले से काइजू नंबर 9 फिर से दोबारा से रिकवर हो जाता है। और यहाँ पे किकुरु काबुका से पूछती है क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तभी काबुका कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने बहुत बारी कोशिश की लेकिन मैं हर बार फेल हो रहा हूँ। तभी किकुरु कहती है कि इसके पीछे कहीं काइजू नंबर का हाथ तो नहीं है। तभी अचानक से यहाँ पे काइजू नंबर 9 इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। और किकुरु यहाँ पे बोलते हैं कि मैं इसके मूवमेंट को रोकती हूँ और इसी बीच में तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना। अगर तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब यही कोई बाधा बना रहा है। मैं इसको घायल करती हूँ, जिससे रिकवर होने की कोशिश करेगा, उतनी देर में तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। इसके बाद ये दोनों अटैक करने के लिए जाते हैं काजू नंबर 9 पर, लेकिन काजू नंबर 9 अपने आप को दो हिस्से में कर लेता है, जिससे वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। काबुका तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किकुरु लड़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे काजू नंबर 9 इसके ऊपर अटैक कर देता है और काजू नंबर 9 को लगता है कि वो अब हार चुकी है। लेकिन यहाँ अचानक से किकुरु उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसके हथियारों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो कहती है कि मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं अब कुछ नहीं खोने वाली, इसलिए मैं अपने आसपास के लोगों की जान जरूर बचाऊंगी। तभी यहाँ पे हमें किकुरु का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि गुरु टीवी में देख रही होती है अपनी मॉम को, जिन्होंने काइजू को मारकर लोगों की जान बचाई होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तब यहाँ पे स्कूल के बच्चे किकुरु को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिससे किकुरु बहुत ज़्यादा खुश होती है। और किकुरु फिर जब घर पहुँचती है तो अपनी मॉम को बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसको सुनने के बाद उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों आपस में ही खेलने लग जाते हैं। तभी किकुरु नोटिस करती है कि उसकी मॉम पे चोट लगी है, तो वो पूछने लग जाती है कि आपकी चोट कैसे लगी। तभी उसकी मॉम बताती है कि आज का काजू थोड़ा ताकतवर था, लेकिन मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे किकुरु वादा करती है कि मैं भी एक डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होकर आपकी जान ज़रूर बचाऊंगी। और यहाँ पे किकुरु की मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको एक प्रॉमिस करती है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। और ऐसे ही ये लोग एंजॉय करने लग जाते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद काइजू नंबर 6 के अटैक के कारण उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उनके फ्यूनरल में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कई सारे लोग आते हैं। और तभी यहाँ पे किकुरु रोने लग जाती है क्योंकि वो अपना वादा नहीं निभा पाती है अपनी माँ को बचाने का। तभी वो अपने पापा की तरफ देखती है, उनकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं होती है, तो वो डिसाइड करती है कि मैं भी एक दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगी और लोगों की जान बचाऊंगी और अपने दोस्तों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ पे किकुरु काजू नंबर 9 के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और यहाँ पे काजू नंबर 9 ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे किकुरु का बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी यहाँ पे काबुका उसके आँख पर अटैक कर देता है अपनी लात से, लेकिन उसकी लात वहीं पे टूट जाती है, मतलब उसकी हड्डी टूट जाती है, जिससे यहाँ पे किकुरु को मौका मिल जाता है अपने एक्स से अटैक करने का और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और यहाँ पे किकुरु उसको बोलती है कि जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, तो वो अपने अंदर की काइजू को देखता है जिसने सबको मार दिया है। यहाँ पे किकुरु को भी मार दिया है और यहाँ पे जितने उसके दोस्त थे उसने सबको मार दिया है, जिसके कारण वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। और वो समझ जाता है कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा होता है और हेडक्वार्टर से सभी लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं और यहाँ पे किसी को भी आउटकम अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी इतामी कहता है कि हमें प्लान बी एक्टिवेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं वहाँ पे जल्द से जल्द जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मिशन इन दोनों के ऊपर तो नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद कैन अपने सूट की 98 पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर जोरदार अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पे काजू नंबर 9 भी कहने लग जाता है कि इसका ब्लेड मुझे काटने के साथ साथ जलन भी दे रहा है, मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा और अपनी गोलियों से इसे मारना होगा। तभी यहाँ पे कैप्टन गैन इसके ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी बुलेट से, जिससे वो समझ जाता है कि इसके पास कोई यूनिक इक्विपमेंट भी है और वो ये चीज़ भी समझ जाता है कि मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और काजू नंबर 9 अटैक करते बीच में ही इसके ज़्यादा पास आ जाता है कैप्टन गैन के, जिससे वो इन्हीं का अटैक सीख के इसी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन कैन यहाँ पे बच जाता है और काजू नंबर 9 को भी इसका एहसास हो जाता है कि वो बच जाएगा। लेकिन तभी काजू नंबर 9 दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और यहाँ हेडक्वार्टर में ईसाओ बताता है कि 3rd डिवीज़न की रिपोर्ट के हिसाब से काजू नंबर 9 की अपीयरेंस तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ताकतवर है और वो यहाँ पे लोगों की टेक्निक को ट्रैक करके वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सीख रहा है और ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदल लेता है और ये एक वायरस की जैसा ही है। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैन बच चुका है, जिसको देखकर
काजू नंबर 9 समझ ही नहीं पा रहा होता है। और इसके बाद कैप्टन गैन अपने एक और यूनिक वेपन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद उसकी आंखें एक काजू में बदल जाती है और वो अटैक कर देता है काजू नंबर 9 के ऊपर। और काजू नंबर 9 के बीचों बीच एक छेद हो जाता है और काजू नंबर 9 को ये चीज़ पता भी नहीं चलती कि आखिरकार कितना तेज़ था ये। और काजू नंबर 9 भी ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इसके सारे मूवमेंट को रीड कर लिया था, लेकिन ये कैसा अटैक था और ये कैसी चीज़ है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी आंखों में रेटिना है, जो कि काजू नंबर 1 की पावर से बना है और इसके होने वाले अटैक को कोई जान नहीं सकता है, और साथ में ब्रेन से निकले हुए सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और तभी यहाँ पे कैप्टन गैन उसके कोर को देख लेता है और बिना टाइम गवाए उसके साथ साथ उसके कोर को और उसकी पूरी बॉडी को ही टुकड़े टुकड़े कर देता है। मतलब यहाँ उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और सभी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं। और अब बारी होती है कावका को अपने आप को साबित करने की, और हम देखते हैं कि किको के हमले से काजू नंबर 9 दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और काजू नंबर 9 कावका के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, गैस खूनम खून हो जाता है। और यहाँ पे कावका कहता है कि मुझे डर है कि काजू नंबर 8 मुझ पर कब्जा न कर ले, जिसके कारण मैं अपने दोस्तों को ख़त्म ना कर दूँ। तो यहाँ पे किकुरु कहते कि अच्छा ये बात है, तुम इसीलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो। तब यहाँ पे किकुरु दोबारा से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अंडर एस्टिमेट करने की। कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन शिशिरो और बाकी दोस्तों को तुमने अंडर एस्टिमेट करा है, और ख़ासकर तुमने खुद को भी अंडर एस्टिमेट करा है। हम डिफेंस फोर्स हैं, हमें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। और तब यहाँ पे किकुरु दोबारा से लड़ने चली जाती है काजू नंबर 9 से। और तब यहाँ पे कावका को ये चीज़ समझ आ जाती है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किकुरु को नहीं मार सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसके बाद वो फिर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और किकुरु यहाँ पे कहते कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। और यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि कावका काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है सक्सेसफुली। और इसाओ भी यहाँ पे सबको ऑर्डर दे देता है कि इस ऑपरेशन की सेकंड फेज को स्टार्ट करा जाए। और तभी हम देखते हैं कि काजू नंबर 9 को इसका एहसास हो जाता है कि काजू नंबर 8 आ चुका है। तो तभी वो अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है और आसपास के जितने भी काजू होता है उन्हें दोबारा से जिंदा कर देता है। और किकोरी ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। मतलब यहाँ पे कावका उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तो अभी भी अपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अपने दोस्तों पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे रोक लेंगे। और तभी यहाँ पे वो कावका उससे कहता है कि तुम पीछे वाली आंट्स को मारो, मैं इसको देख लूँगा। और किकुरु भी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें उससे जीतना ही होगा। अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद काजू नंबर 8 उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। और काजू नंबर 9 को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि मुझे उस दिन तुमसे लड़ाई करके एहसास हुआ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म कर दे सकता हूँ। और तभी काजू नंबर 9 उसके पैरों को बांध लेता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी कावका उसके आंट के पेट को फाड़ते हुए इसका कोर बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये अच्छा, ये इस आंट का कोर है, पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारा कोर भी इस आंट के पेट में ही होगा। और उसके कोर को ख़त्म कर देता है। और गाइस यहाँ पे कावका की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसे हम देख ही नहीं पा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे कावका को वो चीज़ याद आती है कि जब वो डायरेक्टर हिसाब से लड़ रहा था तब मैंने काजू नंबर 8 की पावर देखी थी, और मैंने अभी तक काजू नंबर 8 की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करा है, और मैं अब ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। इसके बाद कावका बिल्डिंगों पर चढ़ना शुरू कर देता है और उसकी मदद से वो आसमान में पहुँच जाता है, लेकिन तभी काजू नंबर 9 इसको पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद काजू नंबर 8 फिर से छूट जाता है और दोबारा से आसमान की तरफ जाता है, और काफ़ी स्पीड से वो नीचे की तरफ आता है और काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस इतना ख़तरनाक अटैक होता है कि जिससे काजू नंबर 9 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यस गाइस, यहाँ पे काजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये चीज़ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।